एक हाई स्कूल स्टूडेंट को अचानक से ऐसी खतरनाक किताब मिलती है जिसमें वो जिसका भी नाम लिखेगा उसकी तुरंत ही जान चली जाएगी। डेथ नोट नाम की ये बुक मिलते ही शुरुआत में तो वो उसमें अपने स्कूल के एक लड़के का नाम लिखता है और अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे इस किताब की लत लग जाती है और वो दुनिया भर के कई क्रिमिनल्स को मारने लगता है। एक बार एक अनजान इंसान उस लड़के का भी नाम उस किताब में लिख देता है। तो अब देखना है कि क्या ये लड़का अब खुद की जान बचा पाएगा या बाकी विक्टिम्स की तरह डेथ गॉड के सामने इसकी भी बलि चढ़ जाएगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ 2017 में रिलीज हुई फिल्म डेथ नोट की इस रोमांचक कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है वॉशिंगटन के सियाटल से, जहां पर हम लाइट यागामी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने स्कूल के ग्राउंड में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होती है और अचानक आसमान से इसके पास एक बुक आकर गिरती है जिस पर डेथ नोट लिखा होता है। लाइट उस किताब को लेकर जाने लगता है, तभी उसकी नजर मिया सटन नाम की एक लड़की पर पड़ती है जिसे कैनी नाम का एक लड़का बुली कर रहा था। तो लाइट कैनी के पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैनी उसके मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है जिससे लाइट नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर एक टीचर आती है जिसे लाइट के बैग में गिरे नोट्स को देखकर ये पता चलता है कि वो स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स के भी होमवर्क करता था। इसलिए वो लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजती है जो इसे एक क्लासरूम में अकेले बैठने की पनिशमेंट देते हैं। तभी लाइट को उस एंशिएंट बुक की याद आती है और वो उस बुक को खोलकर पढ़ने लगता है। इस किताब में लिखा हुआ था कि आप इसमें जिस भी इंसान का नाम लिखेंगे उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपके दिमाग में उस इंसान की छवि होनी चाहिए और उसे मारने की भावना होनी चाहिए। लाइट ये बुक पढ़ ही रहा था कि तभी स्कूल में डरावनी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं और लाइट एक अजीब सी क्रिएचर को देखता है जिसकी बॉडी पर बड़े बड़े कांटे उगे हुए थे और ये बड़े दांतों वाला काफी डरावना चेहरा था। शुरुआत में तो लाइट इस क्रिएचर को देखकर काफी डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इस क्रिएचर का नाम रियुक है और ये एंजल ऑफ डेथ है। ये क्रिएचर लाइट को बताता है कि इस वक्त तुम इस डेथ नोट के ओनर हो और तुम इस डेथ नोट पर जिसका भी नाम लिखोगे वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपने पसंदीदा तरीके से मार सकता है, यानी वो सामने वाले इंसान के नाम के साथ बुक में जो भी तरीका लिखेगा वो इंसान उसी तरह से मर जाएगा। रियुक लाइट को भी ये कहता है कि अगर तुम इस बुक का इस्तेमाल ना करना चाहो तो 7 दिनों तक इसमें किसी का भी नाम मत लिखना और मैं इसके लिए नया ओनर ढूंढ लूंगा। यहाँ लाइट को रियुक से काफी ज्यादा डर तो लग रहा था, लेकिन क्लास की खिड़की से वो कैनी को देखता है जो कि फिर से एक बच्चे को बुली कर रहा था, जो देख लाइट को गुस्सा आता है और रियुक भी उसे डेथ नोट में कैनी का नाम लिखने के लिए उकसाता है, जिससे लाइट किताब में कैनी का नाम लिखने के साथ ये भी लिखता है कि उसका सिर फटने से उसकी मौत हो। और फिर एक भयानक हादसे में कैनी की मौत हो जाती है, जो देखकर लाइट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब अपने दिमाग में कई सारे सवाल लिए लाइट अपने घर आ जाता है, जहां पर हम लाइट के पिता जेम्स टर्नर को देखते हैं। लेकिन लाइट की अपने पिता के साथ बनती नहीं थी, क्योंकि कुछ साल पहले एक शख्स ने लाइट की मां को बेरहमी से मार दिया था, लेकिन सबूत न मिलने पर उसके पिता ने उस कातिल को छोड़ दिया था। इसी बात पर लाइट की अपने पिता से बहस हो जाती है और वो अपने कमरे में चला जाता है और डेथ नोट में अपनी मां के कातिल एंथनी का नाम लिख देता है। अब सीन शिफ्ट होता है एंथनी की तरफ, जो अपने दोस्त के साथ डिनर कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक भयानक हादसा होता है और एंथनी की जान चली जाती है। दूसरे दिन सुबह लाइट के पिता उसके पास आकर खुशी से ये बात बताते हैं और एंथनी की मौत से दोनों का रिश्ता सुधर जाता है। जिसके बाद स्कूल में जाकर लाइट अपनी दोस्त मिया को इस किताब के बारे में बताता है और वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाती। इसलिए लाइट रियुक को स्कूल में बुलाता है, लेकिन इस किताब का एक रूल था कि रियुक को सिर्फ उसके ओनर ही देख सकते हैं और मिया उसे नहीं देख पाई। अपनी कही बात को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट मिया के साथ बैठकर लाइव क्रिमिनल न्यूज चलाता है और उसे जेम्स ब्रॉडी नाम के क्रिमिनल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसने एक लेडी को हॉस्टेज बना कर रखा था। और बिना देरी किए लाइट डेथ नोट में लिखता है कि जेम्स ब्रॉडी की एक्सीडेंट में मौत हो जाए, जिससे अगले ही पल जेम्स की उसी तरह से मौत हो जाती है और मिया को लाइट की बात पर पूरा यकीन हो जाता है। अब ये दोनों यहाँ प्यार में पड़ जाते हैं और मिया लाइट की गर्लफ्रेंड बन जाती है। अब मिया और लाइट प्लान बनाते हैं कि अब हम इस किताब की मदद से इस दुनिया से बुराई को मिटा देंगे। इस काम के लिए लाइट अपना नाम किरा रखता है, जिसका मतलब रशिया में तो लाइट होता है, लेकिन जापानीज में किलर। अब जो कोई भी इसे सर्च करेगा तो उसे लगेगा कि ये कोई जापानीज किलर है। अब लाइट और मिया जीनियस थे, तो दोनों मिलकर इंटरनेट के जरिए खतरनाक क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं और एक एक करके सबको मौत के घाट उतारने लगते हैं। साथ ही डेथ नोट में उन लोगों का नाम लिखते हुए लाइट ये डिस्क्रिप्शन लिखता है कि मरने से पहले वो लोग अपने खून से दीवार पर लिखें कि लॉर्ड किरा बुरे लोगों को पनिशमेंट देने के लिए लौट आए हैं
जिससे ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है और हर तरफ लॉर्ड किरा की ही बात हो रही होती है। लोग किरा की किलिंग्स को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पुलिस इसे ढूंढने में लग जाती है क्योंकि आखिरकार वो भी एक मर्डरर ही था। किरा का केस लाइट के पिता जेम्स टर्नर हैंडल कर रहे थे और उन्हें इस बात का शक था कि मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में से ही कोई है जो किरा को क्रिमिनल्स की लिस्ट दे रहा है। तभी उनसे मिलने वकारी नाम का एक शख्स आता है जो उन्हें बताता है कि मैं और मेरा डिटेक्टिव एल आपकी मदद करना चाहते हैं। दरअसल इंटरनेशनल डिटेक्टिव एल काफी ज्यादा स्मार्ट था, लेकिन वो अपने चेहरों को हमेशा ढक कर रखता था और अपना असली नाम भी किसी को नहीं बताता था। इस केस को लेकर एल का मानना था कि ये कोई स्टूडेंट है जिसे जापानीज बिल्कुल नहीं आती, बल्कि ये सियाटल का एक स्टूडेंट है। जिसके बाद एल एक कॉन्फ्रेंस में आकर किरा को लोगों के सामने आने की चुनौती देता है। ये सुनकर लाइट और मिया काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि अब तक वो ये किलिंग्स मजे मजे में कर रहे थे, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका था। इस केस की छानबीन में एल को लाइट पर भी शक होता है क्योंकि वो अपने पिता के डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता था। इसलिए वो अपने एक डिटेक्टिव को लाइट के पीछे लगा देता है और जब लाइट को इस बात का एहसास होता है तो वो डेथ नोट का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। लेकिन मिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि ये सब करके मिया काफी एंजॉय कर रही थी और अब एल इन दोनों के रास्ते का पत्थर बन चुका था। लेकिन वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे क्योंकि उन्होंने ना तो एल का चेहरा देखा होता है और ना ही उसका असली नाम पता होता है। यहाँ पर मिया डेथ नोट में उन सभी डिटेक्टिव्स का नाम लिखना चाहती है जो किरा के केस पर काम कर रहे थे ताकि वो मर जाए और एल के साथ कोई इस केस पर काम ना करे। लेकिन लाइट इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो मिया की ये बात नहीं मानता। लेकिन अगले ही दिन वो 12 के 12 डिटेक्टिव्स अपनी जान दे देते हैं जो इस केस पर काम कर रहे थे, जिससे चारों तरफ डर का माहौल फैल जाता है और लाइट भी काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने तो डेथ नोट पर इनके नाम नहीं लिखे थे, जिसके चलते लाइट का शक सीधा रियोक पर जाता है कि उसने ही किसी रूल को तोड़ा है और उस किताब में कोई ना कोई लूप होल तो जरूर है, जिसके बारे में रियोक लाइट को नहीं बताता और बस हंसता रहता है। जिससे परेशान होकर लाइट रियोक को बुक में उसी का नाम लिखने की धमकी देता है। लेकिन रियोक उसे कहता है कि पिछली बार किसी ने बुक में मेरा नाम लिखने की कोशिश की थी, तब वो सिर्फ 2 लेटर्स ही लिख पाया था, यानी कि अगर लाइट बुक में रियोक का नाम लिखता है तो रियोक उसकी जान ले लेगा। अगले सीन में लाइट के पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरा को कहते हैं कि दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। ये सुनकर मिया लाइट को कहती है कि जल्दी से तुम अपने पिता का नाम इस बुक में लिख दो, लेकिन लाइट ऐसा नहीं करता। इस घटना को दूर से देखकर एल का ये शक यकीन में बदल जाता है कि लाइट ही किरा है और वो देर रात को लाइट से मिलने जाता है। यहाँ वो लाइट से सच उगलवाने की कोशिश करता है और उसे अपना चेहरा भी दिखा देता है, लेकिन लाइट बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब मिया लाइट से मिलकर कहती है कि हमें एल को मारना होगा, लेकिन लाइट को एल का असली नाम नहीं पता था, इसलिए वो एल के फ्रेंड वकारी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन वकारी उसे कहता है कि मुझे भी उसका असली नाम नहीं पता, लेकिन मैं उसके इंस्टीट्यूट जाकर डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम पता कर सकता हूँ। फिर लाइट उसे इस काम को करने के लिए भेज देता है। यहाँ वकारी के गायब होने की बात पता चलते ही एल टेंशन में आ जाता है और वो सीधा लाइट के घर पहुंच जाता है, जहाँ वो डिटेक्टिव जेम्स टर्नर को बताता है कि आपका बेटा लाइट ही किरा है और इसी ने मेरे दोस्त को भी गायब किया है। हालांकि डिटेक्टिव जेम्स को इस बात का यकीन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी वो एल को अपने घर की तलाशी लेने की परमिशन दे देता है। मगर एल को घर में कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि डेथ नोट बुक को मिया अपने साथ ले गई थी। अब वकारी लाइट को कॉल करके एल का असली नाम बता ही रहा था कि तभी लाइट बुक में से उसके नाम का पेज फाड़कर जलाने की कोशिश करता है, क्योंकि नाम बताते ही वकारी का टास्क कंप्लीट हो जाता और वो मारा जाता। लेकिन बुक में एक रूल ऐसा था कि अगर आप किसी के नाम वाले पेज को फाड़कर जला देते हैं तो वो इंसान नहीं मरेगा, मगर इस तरकीब को सिर्फ एक बार ही फॉलो किया जा सकता है। लेकिन लाइट को बुक में वकारी के नाम वाला पेज ही नहीं मिलता क्योंकि मिया ने फाड़कर उसे छिपा दिया था, जिससे वकारी की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट दुखी हो जाता है। फिर एक डांस पार्टी में मिया ये बात रिवील करती है कि वो पेज मैंने ही फाड़ा था, बुक में डिटेक्टिव्स के नाम भी मैंने ही लिखे थे और अब मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है और मरने के तरीके में मैंने ये भी लिखा है कि आधी रात को तुम्हारी हार्ट बीट बंद हो जाए, लेकिन अगर वो बुक तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे नाम वाले पन्ने को जला सकती हूँ। यानी कि मिया डेथ नोट बुक को पाने के लिए ही लाइट का इस्तेमाल कर रही थी। दूसरी तरफ जब एल को अपने दोस्त की मौत का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है और एक शेफ से कहता है कि इसे पकड़ने में मेरी मदद करो क्योंकि ये लड़की किरा है। मगर वो शेफ किरा का सपोर्टर था, इसलिए वो एल को मारकर बेहोश कर देता है। अब लाइट मिया को अपने साथ एक झूले में ले जाता है। दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और नीचे पुलिस भी आ जाती है। यहाँ लाइट मिया को कहता है कि अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो तो इस बुक को बिल्कुल भी टच नहीं करोगी
और हम एक होकर फिर से एक नई जिंदगी जिएंगे। लेकिन लालच में मिया उसके हाथ से बुक छीन लेती है और लाइट उसे कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सुनकर मिया को समझ आ जाता है कि लाइट ने बुक में उसका नाम भी लिखा था और दोनों एक साथ झूले से गिर जाते हैं। इस हादसे में मिया की तो मौके पे ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। आगे हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जो फाइनली अपने पिता को पूरी बात बताता है कि मिया से मिलने से पहले उसने किताब में लिखा था कि अगर मिया ने डेथ नोट ली तो झूला खराब हो जाएगा और मिया नीचे गिरकर मर जाएगी। लाइट के नाम वाला पेज जलकर राख हो जाएगा और डेथ नोट के साथ लाइट सीधा पानी में गिरेगा। अब एक क्रिमिनल डॉक्टर लाइट को पानी से रेस्क्यू करके 2 दिन के लिए कोमा में भेज देगा और खुद सुसाइड कर लेगा। दूसरी तरफ एक क्रिमिनल इंसान को पानी से डेथ नोट मिलेगी और किरा के नाम से वो अगले 2 दिन तक किलिंग्स करता रहेगा, जिससे कोमा में होने की वजह से लाइट पर किसी का शक ना जाए। फिर 2 दिन बाद वो डेथ नोट लाइट को लौटा देगा और खुद सुसाइड कर लेगा और सब कुछ इसी तरह होता है। आखिर में हम देखते हैं कि एल को इस केस से निकाल दिया गया था, लेकिन वो मिया के घर जाकर उन एजेंट्स का नाम वाला पेज ढूंढ निकालता है जिस पर मिया ने डिटेक्टिव्स के नाम लिखे थे, और वो इस सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं इस पेज पर लाइट का नाम लिखूं या नहीं। दूसरी तरफ रियोक लाइट की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि यू ह्यूमंस आर सो इंटरेस्टिंग। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस क्राइम ड्रामा मूवी डेथ नोट की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।